हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी के तरंगिनी काला हांडी ब्लॉग पे स्वागत है। और आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज फरवरी 14 है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज वैसे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोगों के लिए आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारी एनिवर्सरी है। आज हमारी शादी को 9 साल हो गई, 9 साल कंप्लीट हुई। 2013 फरवरी 14 में हमारी शादी हुई थी और कैसे करके 9 साल बीत गई पता ही नहीं चली। वैसे तो आज कुछ भी स्पेशल नहीं है, जैसे घर पे रोज खाना पकाया जाता है। बस मटर पनीर थोड़ी सी मेरी बहुत पसंद है, तो आज वैसे भी मेरी एक फ्रेंड आने वाली है तो उसके लिए कुछ बना रही हूँ। वो आज नॉनवेज नहीं खाएगी, सोमवार है इसलिए। मेरी एक चिल्डहुड फ्रेंड है, उसकी शादी जयपटना में हुई है। खरियार की जयपटना में शादी हुई थी, तो जयपटना में रहती है, तो यहाँ से भुवनेश्वर जाएगी। हमारी जूनागढ़ की रेलवे स्टेशन से जाएगी भुवनेश्वर, डायरेक्ट ट्रेन है। तो यहाँ पर खाना खाएगी सुबह के टाइम, और शाम के टाइम के लिए कुछ रोटी बना दूंगी, लेके जाएगी। वो खरियार राजा की छोटी बेटी है और हम दोनों बहुत मिलते थे छोटे टाइम, जब हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। और जहाँ भी जाते थे हम दोनों ही जाते थे। जब भी कुछ उनके घर में नॉनवेज बनती थी, राजा साहिब तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज ही खाते थे और बहुत स्पेशल खाना भी बनती थी उनके लिए, तो ये मुझे छोड़ के नहीं खाती थी। जब आएगी तरंगिनी उसके बाद ही खाऊंगी बोलती थी, तो मुझे घर को बुलाने जाते थे। टिक्की जे माँ बोलते थे उसे, तो टिक्की जे माँ नहीं खाएंगे, चलिए आप खाने से ही वो खाएंगे बोलते थे। तो मैं उसके साथ रोज़ खाना खाती थी और मुझे आज मौका मिली है उसे खाना खिलाने की। और पहली बार मैं उसे अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। वो वैसे तो रॉयल फैमिली वाले सोशल मीडिया में आना नहीं चाहते हैं, तो मना कर रही थी, उसे पसंद नहीं है तो यूट्यूब में मुझे नहीं लाना, मुझे पसंद नहीं है बोल रही थी। फिर भी मैं थोड़ी सी क्लिप बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी वो कैसी दिखती है। और हमारी खरियार की अनूप सिंह देव की छोटी बेटी है, वो उनकी डेथ हो चुकी है उसकी पापा की, और उसकी नाम है कौलिंदा सिंह देव, टिक्की की नाम। और अब आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या होगा, आज क्या क्या बना रही हूँ। और उसे मैं फोर्स करूँगी थोड़ी सी, मैं मेरी फ्रेंड्स लोगों से तेरी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बोलूँगी क्या सोचेगी क्या पता। और नीतू के घर भी घूमने जाएंगे। अभी आज तो मेरी साथी टाइम स्पेंड करना चाहती है, अभी निकली है शायद घर से। कॉल में बात हुई थी मेरी, अभी टाइम 10:30 हो गया है। 11 बजे मैं 11 बजे या 11:30 को तेरे घर पहुंच जाऊंगी बोल रही थी। और नीतू एक मेरी क्लासमेट है, यहाँ पर रहती है, उसकी भी यहाँ पर जूनागढ़ पे ही शादी हुई है, तो उसके घर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जब भुवनेश्वर से वो लौटने के टाइम यहाँ पर फिर से रुकेगी एक दिन, तो उस दिन नीतू के घर जाएंगे सोची है। तो चलिए आगे क्या होता है, क्या खाना पकाऊंगी आज, क्या क्या होगा और दिखाती हूँ, फिर मिलते हैं। चलिए। और आज मैं आप लोगों को मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी मिलाती हूँ। ये देखिए कैसे हाई कर रहे थे। और आज हमारी एनिवर्सरी है, आप भी थोड़ी वीडियो में रहो बोली तो ठीक है बोले। और क्या खा रहे थे शायद ये, और हम लोग क्या क्या बातें कर रहे थे मुझे उतना याद नहीं है, और म्यूट भी मार दी थी मैं उस टाइम। और उसके बाद इन्हें मैं नाश्ता दे देती हूँ खाने के लिए। और मैं आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाई थी, बाहर से मंगवा लिए थे समोसा बिरी वड़ा ये सब, और यहाँ पर ये खा रहे हैं। और बाहर चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाबू कैसे खा रहा था। अभी इसका स्कूल का टाइम हो गया है, एग्ज़ाम चल रहा है तो स्कूल जा रहा है बाबू। तो बाबू को जल्दी जल्दी मैं खाने के लिए बोल रही थी, मैं डांट रही थी, तो मुंह फुला के पहले बैठा हुआ था और अभी खा रहा है और रेडी हो चुका था। बस ये नाश्ता खा के जाने वाला था, तो बहुत जल्दी मैं खा बोल रही थी तो खा ही नहीं पा रहा था। और 8:30 को स्कूल जाना पड़ता है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी स्कूल तो कभी खुला ही नहीं, बस एग्ज़ाम के टाइम ही खोल रहे हैं। और ये रिंकू चटपटा कुछ बना रहे हैं नाश्ते, तो इसमें ये नींबू प्याज और बहुत सारा चीज़ें डाल के धनिया पत्ते मिर्ची सब कुछ डालते हैं और चाट जैसे बना के खाते हैं। जब भी समोसा और बीड़ी बाड़ा ये सब लाते हैं तो इस टाइप के बनाते हैं, ये प्लेन नहीं खाते हैं। और मैं मुरमुरे के साथ खाती हूँ, मुझे समोसा मुरमुरे के खाना
मुरमुरे के साथ खाना बहुत पसंद है। और ये देखिए मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट, ये सरप्राइज़ गिफ्ट था, मुझे बिना पूछे ही ये ला दिए हैं, लेकिन अच्छी लगी। वैसे तो मेरे पास है सैंडल, फिर भी ला दिए हैं बोल के खुशी से मैं ये रख ली और मुझे अच्छी भी लगी। और पहले से बताते तो मना भी कर देती है और क्यों ला रहे हो बोलती, लेकिन बिना पूछे ही ला देते हैं। और जो भी चीज़ खुशी से ला देने से बड़ा हो या छोटा हो उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी लगती है खुशी। और इन्हें कुछ ऐसे भी साड़ी वाड़ी ये सब ये ख़रीदना नहीं जानते हैं, जो उन्हें पता है वो ही ला देते हैं। तो शायद उन्हें चप्पल एक ठोन अच्छा लगा होगा इसीलिए ला दिए हैं। और बाबू भी इनके साथ गया था, तो आज वो भी एक ठोन शूज़ लेके आता है। देखिए 2 ठोन शूज़ है लेकिन फिर भी लेके आता है और अच्छा लग रहा था बाबू का भी। और उसके साथ ये वॉच भी लेके आया है। अभी अभी उसका जनवरी 21 में बर्थडे था, तो उसके देखिए ये भैंस कहाँ से हमारे घर घुस गए थे। कभी भी मैं भैंस ऐसे हमारे अंदर आया हुआ नहीं देखी थी, तो पहली बार देख रही हूँ यहाँ पर। बाहर तो देखती हूँ लेकिन अंदर हमारे घर के अंदर पहली बार आए हुए हैं, तो थोड़ी सी क्लिप बना ली हूँ। तो उसके बर्थडे के दिन रिंकू आज एक ठोन गिफ्ट किए थे, वो घुमा दिया और उसके बाद ये शूज़ और एक ठोन वॉच लेके आया। और मैं अभी खाना पकाने की तैयारी कर चुकी हूँ। और ये देखिए ये मैं तलूँगी और ये पनीर है, मटर पनीर बनाऊँगी और दाल सलाद और गोभी फ्राई करूँगी। उसके साथ जो हमारी उड़द दाल की बॉडी बनती है वो भी थोड़ी सी फ्राई कर दूँगी। और क्या क्या बनाई हूँ मैं भूल गई हूँ, तो खाना जब निकालूंगी उस टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैं अभी चूल्हे में खाना पका रही हूँ, और जब टाइम होता है मैं चूल्हे में भी खाना पका लेती हूँ। अच्छी लगती है बाहर खाना पकाना। अभी मैं यहाँ पर पनीर तलूँगी और कुछ सब्ज़ी मैं चूल्हे में बना लूँगी, गैस में भी बनाऊँगी। और अभी टिकी निकल चुकी है। ओ तमन लगी तो बाबू का पानी टंकी देखिए दोस्तों, बाबू खेलेगा इसमें। दिखाओ बेटा, जल्दी दिखाओ नो, टाइम सुको सुको वेस्ट नहीं करो। अलग वीडियो भी बना दी, दिखाओ। देखिए पूरा सेम दिख रहा है। देखिए दोस्तों पानी टंकी है। हाँ फटे दे गुटे देना फटे दे, सब जिनिस तो खराब कर से रखा जल्दी। और ये मैं पनीर तल चुकी थी और इसे हल्दी वाला गर्म पानी में डाल रही हूँ, नमक थोड़ी सी डाल के। ऐसा करने से बहुत सॉफ्ट होता है पनीर। अभी मैं ये गोभी फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पनीर और गोभी फ्राई कर लेती हूँ और अंदर बाकी सब्जियाँ बनाती हूँ। थोड़ी सी आने जाने में ये होती है, मतलब घर के अंदर से यहाँ आके खाना पकाना, जो चीज़ की कमी हो जाए पापा को बोलती रहती हूँ, ला दे बेटा थोड़ा थोड़ा बोल के। और मेरी पापा भी आए हुए हैं, चलिए थोड़ी सी पापा की भी क्लिप में दिखा देती हूँ आप लोगों को। एबे और बाबू इतार कैसे बर्थडे पापा दिन के साथ जनवरी बातें कर 21 रहा है न कि नहीं देखिए। तला गुटे घंटा सेटा खोजे दलाना মেসে মগাবো হো আর গুটে भी আছে আর গুটে ওসো जे सिरप मांगी थी तकनी हैं टॉनिक गुटे दियो लिखी दियो बोलती तकनी आयरन टॉनिक। দোকান নিয়ে हाँ तो बाहर घिनी दी थी तू पछे বারে গুটে ঘিনবাই কইছে हे दे त्याटा जे देखो छे देखो बूट देखो छे तमके ই বুয়া মকে ছন্দবু নে और ये टिकी आती थी और हम सब लोग मिल के खाना खा रहे हैं। डायरेक्ट खाना खाने वाला वीडियो भी बनाई हूँ। उसके बाद और मैं आधा अधूरा काम फिनिश की थी, उस टाइम आ गई थी, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये साइड में टिकी बैठी हुई है और मैं जो चने की साग बोलते हैं हम लोग, वो वाला साग भी बनाई थी और दाल बनाई थी और गोभी फ्राई की थी और मटर पनीर, उसके साथ दाल और सलाद और जो उड़द की दाल वाला बॉडी और उसके साथ अचार। इतना मैं खाने के लिए टिकी को दी थी और ये हम लोग खा रहे हैं अभी। और हम लोग ये बचपन की बातें याद कर कर के खा रहे थे। और ये टिकी मुझे जब राजमहल लेके जाती थी
तो मैं तो पूरा जगह देखी हुई थी इसके साथ, रोज़ जाने जैसा होता था मुझे। तो हम लोग स्कूल से फिर से करमंगा चुराने के लिए राजमहल जाते थे, और टिकी के साथ मैं जाती थी तो सब लोग मुझे पहले से ही पहचानते थे। वहाँ पर जो काम करते थे जो लोग, वो लोग मुझे पहचानते थे। तो करमंगा मैं लाने जाती थी तो कुछ भी नहीं करते थे, मैं और मोनू दोनों ही जाते थे। और ये खाना खा के उठ गई है और मुझे ये डांट रही थी, क्या क्या बोल रही थी, तो थोड़ी सी उसकी भी क्लिप बना ली हूँ। और उसके बाद ये एक टन केक लेके आई थी टिकी, हमारी एनिवर्सरी है बोल के उसे पहले से पता था, तो ये केक लेके आई थी और अभी कटिंग करने के लिए बोल रही थी। तो अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे। और आज हम लोगों ने बहुत मस्ती की और बहुत एंजॉय किए, और बचपन की बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे केक कटिंग करेंगे। और ये हम लोग फ़ोटो उठा रहे थे, तो इस तरह से मूर्ति की तरह से बैठे हुए हैं। देखो तक वीडियो पसंद नहीं, वीडियो करो अच्छी नहीं छोटी मैंने मके ये रे मुझे व्हाट्सएप करते तू दिले तो बोल दिस बा केला जे केक उठाई ने केक आनी छे से आज को से देखे ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी हाँ किसको भाई और तरंगी ये वाह भाई से आगे पूरा निके गाड़ी पर खेली साला ना हे पापुड़ी फ्रिज में रख देले टाइम है दादी की मुझे एक के केक दो मगर डटा नहीं दूं, मैं मीठा नहीं खाए और भले नहीं लगे। मेरे को दो बोला इतनी के तारा आधा मुझे के दे अब दे लो मत फोटो स्वाद ले मत फोटो उठे दो कौन सा है पूरा क्या कौन अरे दूसरा टाइम में अंदर आने वाला है अरे मीठा मीठा थोड़ा हाथ धो ना कैमरा किंद्रा हो हेलो तरंगी बोले ये बोतल ने आपको बोट टिक्का वाला आटी को बोट फ्री दो मुझे बेसी ठंडा पड़ला जे मर उठना ये है चीज ए बाबू नहीं खराब कर केक के जनता पेनता काटी कर पूरा खराब कर दो देखा हो पूरा बोट मेरा नहीं करो बेटा हंदा बोर्ड बरफ चाकू परिका काटवा चाकू रे आले काटल काट बाबू नहीं कर ताकि काटी कर खोई दियो तो खराब कर नहीं कर मामू आले ने फूल में मिठाई पापा और ये टिकी पहले की बहुत सारी बातें कर रहे थे, जो जब राजा जी की टाइम थी उस टाइम की बातें बता रहे थे पापा। और टिकी ये बाबू के लिए चॉकलेट और मिठाई भी लेके आई थी, तो बाबू ये अभी खा रहा था तो मुझे दिखा रहा था, तो उसका ये कितना खुश है वो दिखाने के लिए ये वाला वीडियो बनाई हूँ। और बाबू को चॉकलेट मिलने से बहुत खुश हो जाता है। और ये टाइम हो गया था 4:30 हो गया था, और हम लोग घर से निकल चुके थे रेलवे स्टेशन के लिए। और इसका जो ट्रेन का टाइम था 5:30 था, तो उससे पहले पहुंचना था हमें। तो नीतू के घर भी जाने वाले थे, लेकिन पराठा बनाने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, और पराठे के साथ आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, और पनीर भी थोड़ी सी टिफ़िन में पैकिंग कर देती हूँ, मटर पनीर जो था। और आज मैं भी बहुत खुश थी और टिकी भी बहुत खुश थी। बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं। 2 साल पहले एक बार आई थी टिकी हमारे घर। उसकी माँ की तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी, तो उस टाइम भी खाना खा के गई थी, लेकिन उस दिन संक्रांति था, तो उस दिन भी मैं उसे नॉन वेज खाने के लिए नहीं दी थी, बस प्लेन खाना ही बना के खाने के लिए दी थी। और बहुत जल्दी में थी उस टाइम वो, तो फ़ोटो भी नहीं उठा पाए हम दोनों ने, ऐसा था। मेडिकल में आई थी, मेडिकल लेके आई थी उसकी माँ को, तो उसमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है ना ये सब मस्ती भी करना। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। अभी कहाँ पर इसकी सीट है वो ढूंढेंगे पहले। और पापा और टिक्की पहले की बहुत सारी बातें कर रहे थे। पापा उसे बता रहे थे कि राजा जी कैसे हम लोगों को लेकर आए लुधियाना से। हमारी जो फैमिली है लुधियाना से है, हमारी जो पूर्वज है कैसे आए सब बता रहे थे। और पवित्र जमादार है जो हमारी पूर्वज है, उनका नाम पहले जो आए थे यहाँ पर, और बहुत अच्छे युद्ध भी करते थे।
तो राजा जी बहुत सारा ज़मीन भी हमें दिए थे, लेकिन एक के बाद एक हो आते गए और वो ज़मीन कैसे करके ख़त्म होता गया पता ही नहीं चला। और ऐसे सब लोग नहीं होते हैं कि सब चीज़ संभाल के रखे। मेरी मामा की फैमिली वाले सब रखे हुए हैं उनके ज़मीन, जितना भी राजा जी से उन्हें मिला है। और पापा राजा जी के राइट हैंड जैसे ही थे। उस टाइम पापा इलेक्शन में 3 बार राजा जी के साथ काम किए हुए हैं, हेल्प किए हैं प्रचार में, ये सब में। और उस टाइम नौकरी भी बहुत जल्दी मिलती थी और पापा बहुत जल्दी छोड़ते थे। जो भी ऑफिस में राजा साहिब बोल देने से नौकरी मिल जाती थी पापा को, और भी गवर्नमेंट जॉब। तो लास्ट में एक टोन गवर्नमेंट ऑफिस में लटके रहे, नहीं तो पापा 3-4 टोन नौकरी भी छोड़ चुके थे राजा जी के लिए। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, टिक्की जहां पर बैठेगी वहां पर हम लोग जा रहे हैं। और उसकी सीट भी बहुत जल्दी मिल जाती है और इसकी टिकट भी कंफर्म हो गई थी। और सबसे छोटे बेटे राजा जी का लालू साहब बोलते हैं, उनके साथ पापा बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। अभी भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छी बातचीत होती है। और पापा और वो दोनों मिलके ही बहुत अपने लाइफ को एंजॉय किए हैं। और सब बातें पापा कल बता रहे थे, मुझे उतना पता भी नहीं था जितना बता रहे थे पापा। और टिक्की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत अच्छी लगी ये घर आई। और जो लोग नए हो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद ट्रेन अभी आधा घंटे के बाद छोड़ेगी और नीतू को बहुत बुरी लगी होगी। हम लोग जाएंगे बोले थे लेकिन नहीं जा पाते हैं, लेकिन क्या करें, अगर टाइम से नहीं आते तो ट्रेन शायद छूट भी जाती। और नीतू को मिलने जाने से 15 मिनट तो लग जाता, उसके बाद वहाँ से आने के लिए 15 मिनट लग जाता, यहाँ पर ही 5-15 ऐसा हो जाता, मतलब 4:45 हो जाता। तो 5:30 को इसका ट्रेन थी। पहले से आके सब कुछ सामान वामान इसके पापा सेटिंग कर दिए थे, इससे कुछ परेशानी भी नहीं हुई और हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद हम लोग नीचे उतर जाएंगे, अभी तो ट्रेन छोड़ने के लिए 15 मिनट बाकी था, तो थोड़ी सी फ़ोटो उठाएंगे नीचे उतर के। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, एक एक करके आप लोगों को सबको मिलाऊंगी। खरियार जाने से मैं कुछ फ्रेंड से मिलाऊंगी आप लोगों को जो अभी मेरे लिए बहुत क्लोज है। तो मैं उन लोगों की नाम तो नहीं लूँगी, बस डायरेक्ट आप लोगों को उनके घर जाके ब्लॉगिंग बनाऊंगी और दिखाऊंगी। और खरियार में मैं अपनी लाइफ बहुत खुशी से बिताई हूँ। यहाँ आके मैं सारी बातें याद करती हूँ, खरियार की लाइफ और यहाँ की लाइफ। और शादी होने के बाद कुछ अलग हो जाता है, फैमिली की टेंशन हो जाती है, तो कुछ एंजॉय ही नहीं किया जाता लाइफ को। और शादी के बाद भी कुछ लोग हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो लोग अपने लाइफ को, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाई जितना मैं शादी से पहले की हूँ मेरी लाइफ को एंजॉय। यहाँ पर आके भर घर पे ही रहती हूँ और कहीं निकल भी नहीं पाती हूँ। लेकिन जब मैं मायके में थी बहुत जगह घूमी हूँ। और पिकनिक की बातें मत पूछिए, जितना फ्रेंड थे और जितना पिकनिक हम लोग गए हैं तो पूछिए मत। बहुत एंजॉय की हूँ मेरी लाइफ को मैं। और छोटे टाइम हम लोग टिक्की और मैं शाम के टाइम जो मुरमुरे का एक मुड़ी मिक्सचर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो भी खाने जाते थे। और गुपचुप पानी पूरी, उड़िया में हम लोग उसे गुपचुप बोलते हैं, पानी पूरी भी टिक्की और मैं खाने जाते थे। और टिक्की और मैं भी छोटे टाइम बहुत मस्ती किए हैं और इसकी बहुत सारी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी। इसकी टॉयज़ भी जो भी लाते थे तो उसे हम दोनों मिल के ही खेलते थे। बचपन की यादें अगर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। और अभी ट्रेन छोड़ने वाली है, टिक्की भी ये ट्रेन में चढ़ गई है, अभी निकलने वाली है। बाय ये बाटू फिर तो देखबी आर गुटे हन मारले छाड़बा ना पूरा दुईटा हम छाड़ से और रविता सिग्नल असला दिने फोन कर दिया बस ना बाय वीडियो कॉलिंग कर दी। हां भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा खाला। हां हां नहीं अस्पताली पूरा
दिन अच्छी लगी, यादगार रहेगा मेरे लिए। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों के बचपन के ऐसे दोस्त हैं क्या, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और खरियार में एक ठोन गेट टुगेदर रखे हुए हैं ये लोग, अप्रैल के महीने में जा पाऊँगी या नहीं क्या पता। सब फ्रेंड को बोल रहे हैं, कैसे करेंगे क्या पता, लेकिन सब लोग बातें तो कर रहे थे। उस टाइम अगर होगा तो मैं आप लोगों के साथ पूरा वीडियो शेयर करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं इतना में वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत सारा वीडियो पेंडिंग है, मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगी। टाइम थोड़ी सी नहीं हो रही है इसी लाइक की वजह से।